Hello everyone, welcome back to your in Ravi Class Plus. So guys, today we will discuss the chemistry of class 12th, chapter 10, hello alkenes and hello arenes. So guys, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स. सो गाइस, इसमें से हम पहले देखते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम का ही मतलब क्या है. तो ये देखो, हमारा हेलो एल्केन के अंदर सबसे पहले आता है हेलो. तो इस हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और जो एल्केन का मतलब है ये तो एल्केन ही होता है. ठीक है, जैसे कि एल्केन को आप सब जानते होंगे. जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था. एल्केन कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि CH4 हो गया, या फिर C2H8 हो गया, C2H6, ये सब एल्केन्स होते हैं. ठीक है. और जैसे कि हेलो एरेन्स की हम बात करें तो हेलो एरेन्स के अंदर जो हेलो है इसका भी मतलब सेम होता है हेलोजन, और एरीन का मतलब होता है क्लोज चेन. ठीक है. तो गाइस, अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमारा ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर है. और हम जितनी बार भी ऑर्गेनिक को पढ़ते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन शब्द हमेशा आता ही रहता है. हाइड्रोकार्बन होते हैं ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं. जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें CH4, इसके अंदर एक कार्बन भी है और इसी के अंदर हाइड्रोजन भी है अपना. ठीक है. तो अब हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा लिखवा देते हैं कि क्या पता कहीं डेफिनेशन वैसे पूछते तो नहीं है, लेकिन आपको इसके डेफिनेशन का पता होना चाहिए. सो गाइस, जैसे कि ये इसका डेफिनेशन, दैट कंपाउंड विच आर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन विच इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया था CH4, ये होता है मीथेन. ठीक है. और ये जो हाइड्रोकार्बन है इसको हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक. अब एलिफेटिक होते हैं ओपन चेन वाले, जिनके अंदर ओपन चेन पाया जाता है वो होते हैं एलिफेटिक, और जिनके अंदर क्लोज चेन पाया जाता है वो सब होते हैं एरोमेटिक. ठीक है. अब ये जो हमारा जो एलिफेटिक है, हम इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड. ठीक है. सो गाइस, सैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेकंड बॉन्ड ही पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही पाए जाते हैं. वो सब होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो सब होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब जैसे कि हम इसी के तौर पे अनसैचुरेटेड को हम और दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. इसके जैसे कि एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन. ये सब तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा. सेम का सेम वैसे ही है, यहाँ पे और कोई चेंज नहीं है. डबल बॉन्ड वाले को एल्किन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलते हैं.
और ये जो सैचुरेटेड होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है और इनको एल्केन बोलते हैं। ठीक है, इन सब की डेफिनेशन के लिए आपको उतना इन सब की डेफिनेशन आपको नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास में ही पूछी जाती है, 12th में इनका कोई भी काम नहीं है। इसीलिए आप सिर्फ इतना स्ट्रक्चर ही याद रखो और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, जो है सिर्फ वही पढ़िए। अब ये जो एरोमेटिक होता है क्लोज चेन कंपाउंड। और ये जो क्लोज चेन, जैसे कि बेंजीन का रिंग होता है, जैसा आपको पता होगा, बेंजीन रिंग हो गया, या फिर इसके अलावा भी और कोई सा भी रिंग होता है, जैसे कि पेंटेन का होता है, ये साइक्लोपेंटेन वाला, ये सब हो गया, या फिर हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब एरोमेटिक के अंदर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि हेलो एल्केन के बारे में हमने आपको बताया था कि हेलो एल्केन हेलोजन और एल्केन के कॉम्बिनेशन से मिलता है। हेलो एल्केन हेलोजन और एल्केन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, तो हमें इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन होती है दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड बाय रिप्लेसिंग ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एलिफेटिक कंपाउंड बाय हैलोजन एटम। तो दोस्तों जैसे कि ये जो डेफिनेशन है उसे पढ़ के आपको ज़्यादा समझ तो नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक बार इसे अच्छे से समझा देता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि एल्केन क्या होता है, हम यहाँ पे कोई सा भी एल्केन लेते हैं, जैसे कि एल्केन हो गया हमारा CH4, ये होता है मीथेन, ठीक है। और हैलोजन एटम हम कोई सा भी मान लेते हैं, जैसे कि X। अब हम यहाँ पे X की जगह पे कुछ भी, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई सा भी हम डाल सकते हैं X की जगह पे। तो दोस्तों हम यहाँ पे X ही मानते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे लिखा है रिप्लेसिंग ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। तो दोस्तों हम यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को निकालते हैं, ठीक है। हम यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल रहे हैं और यहाँ पे एक हैलोजन एटम का अटैक करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि X हमारा यहाँ पे हैलोजन एटम है और H हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा H जो है वो निकल जाएगा बाहर और यहाँ पे बच जाएगा CH3 और एक बॉन्ड हमारा हैलोजन एटम इसी के साथ प्रिपेयर कर लेगा और ये जो H बचा है ये हमारा ऐसे सिंगल आ जाएगा। वैसे दोस्तों हम इसको लिखते नहीं है, इससे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेलो एल्केन, ठीक है। और दोस्तों हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं हेलो एरीन्स को। तो दोस्तों जैसे कि हेलो एरीन्स भी इसी के तरह सिंपल होता है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड बाय रिप्लेसिंग ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एरोमेटिक कंपाउंड बाय हैलोजन। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई सा भी एक एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे बेंजीन को ले रहा हूँ। बेंजीन ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक हाइड्रोजन को निकालना है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का रिमूवल करवाना है और उसके साथ में एक हैलोजन का हमें इस पर अटैक करवाना है। तो उसके बाद ये फॉर्म करेगा हेलो एरीन्स का। ये हो गया, ये तो हमारा सिंपल ये बेंजीन हो गया और उसके ऊपर एक कहीं पे भी एक हमारा हैलोजन एटम जुड़ जाएगा। ये चाहे यहाँ पे कहीं पे भी आप इसे जोड़ सकते हो, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा हेलो एरिन्स। और दोस्तों हेलो एरिन्स को सिमिलर एराइल हैलाइड भी बोलते हैं, एराइल हैलाइड। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो दोस्तों पहले हम क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन का देख रहे हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स का देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, तो इसका जो पहला टॉपिक आता है बेस्ड ऑन कार्बन एटम टू अटैच। हमारा इसका मतलब है कि हमारा जो हैलोजन एटम है वो किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसको भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शरी। तो दोस्तों इसके लिए हम एक एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि प्राइमरी तो सिंपल होता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि प्राइमरी का मतलब क्या होता है। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जो हमारा जो हैलोजन एटम है वो जिस कार्बन से के साथ जुड़ा हुआ है वो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, सिर्फ और सिर्फ एक ही, उसके अलावा वो किसी और भी कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है CH3Cl। ठीक है, CH3CH2Cl ये हो गया। ये जैसे कि हमारे यहाँ पे हैलोजन एटम है, ये हमारे यहाँ पे हैलोजन एटम है, ये सिर्फ ये इस वाले कार्बन के साथ बॉन्डेड है, और ये जो कार्बन एटम है ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ये सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच है, उसके अलावा ये किसी और भी कार्बन एटम के साथ ये अटैच नहीं है। यहाँ पे आपको देख रहा है कि ये सिर्फ CH3 इसके साथ लगा है और CH3 में सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है, और ये है हमारा हैलोजन एटम। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन, ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन। इसको हम जनरली 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन। ठीक है, और जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसके साथ में इसमें जो हमारा हैलोजन एटम होता है वो फर्दर जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो फर्दर 2 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए इसमें से बताता हूँ। तो ये एक आ गया CH3, इसके साथ में CH3Cl। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पे है ये है हमारा हैलोजन एटम। ठीक है, और ये जो हमारा हैलोजन एटम है वो फर्दर इस वाले कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, और ये जो कार्बन एटम है ये यहाँ पे 2 कार्बन के साथ फर्दर बॉन्डेड है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि ये जो कार्बन एटम है ये फर्दर 2 कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में 2 डिग्री कार्बन एटम भी कहा जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं टर्शरी कार्बन। तो इसके लिए भी एग्जाम्पल सिंपल हो सकता है, CH ये हो गया। इसमें से ये होता है हमारा हैलोजन एटम, और ये जो हैलोजन एटम है ये इस वाले कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, और ये जो कार्बन का एटम है ये यहाँ पे 1, 2 और 3 कार्बन के साथ फर्दर बॉन्डेड होता है, इसीलिए हम इसको टर्शरी कार्बन या फिर 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। सो गाइस, अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन हैलोजन एटम, मतलब कि हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर हमारे हैलोजन एटम कितने हैं। हैलोजन एटम के नंबर्स के आधार पर हम देखते हैं कि हमारा जो हैलो एल्केन है उसको हम कितने टाइप्स में
डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि इसका जो पहला टाइप आता है वो होता है मोनो हेलो एल्केन। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो मोनो होता है उसका मतलब होता है 1। यहाँ पे जो डाई है उस डाई का मतलब होता है 2, और यहाँ जो ट्राई का मतलब होता है 3, और पोली का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे 3 से ज़्यादा। ठीक है, 3 से ज़्यादा मतलब कि 4, 5, 6, 7 कितने भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो मोनो हेलो एल्केन है, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन एटम पाए जाते हैं, उनको हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल को दे रखा है, वो है CH3 बॉन्ड Cl। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारा हेलोजन एटम है, सिर्फ एक ही यहाँ पे हेलोजन एटम है। ठीक है, और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। तो दोस्तों इससे तो कोई तो मतलब ही नहीं है, सिर्फ हमारा इसी से मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही हेलोजन एटम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोनो हेलो एल्केन। तो दोस्तों अब हम देखते हैं डाई हेलो एल्केन। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये फर्दर यहाँ पे एक और एक यहाँ पे दो हेलोजन एटम के साथ बॉन्डेड है। तो दोस्तों इसीलिए हम इसको डाई हेलो एल्केन कहते हैं। मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो दो हेलोजन एटम से बॉन्डेड होते हैं उन्हें हम डाई हेलो एल्केन कहते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ट्राई हेलो एल्केन। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ट्राई का मतलब 3 होता है। तो दोस्तों इसके अंदर हम ऐसे कंपाउंड की स्टडी करेंगे जिसके अंदर तीन हेलोजन एटम जुड़े होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये जो हमारा अपना कंपाउंड है, और दोस्तों इसके अंदर 1, 2 और 3, और यहाँ पे 3 हेलोजन एटम मतलब कि क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम इसको ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं पॉली हेलो एल्केन। तो पॉली का मतलब सिंपल है कि 3 से ज़्यादा, या फिर पॉली का मतलब ऐसा होता है बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ेंगे कि 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पे जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में फर्दर 1, 2, 3 और एक यहाँ पे 4, मतलब कि यहाँ पे 4 हमारे हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं हमारे कंपाउंड से। तो दोस्तों इसीलिए हम इसको पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको हाइब्रिडाइज्ड का मतलब बताऊंगा कि जो हाइब्रिडाइज्ड होता है नंबर ऑफ बॉन्ड होता है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, और जो sp3 है इसके अंदर मतलब कि 4 बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, यदि किसी के अंदर 4 बॉन्ड होते हैं तो हम उसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के बेस पे हम हेलो एल्केन्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला हमारा है एलाइलिक हेलो एल्केन, और हमारा जो दूसरा है वो से हम कहते हैं बेंजाइलिक हेलो एल्केन। ठीक है, तो इसमें से हम एलाइलिक को देखते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो दोस्तों एलाइलिक हेलो एल्केन के अंदर जो भी हमारा जो कंपाउंड होता है उसके अंदर जो हेलोजन एटम होता है वो जिस कार्बन एटम के साथ अटैच रहेगा, वो कार्बन एटम फर्दर जिस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा वो डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, सुनो ध्यान से, एक बार फिर से बता रहा हूँ। इसमें जो हमारा हेलोजन एटम होगा वो जिस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा, वो कार्बन एटम फर्दर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। ठीक है, मतलब कि जो हमारा हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा वो
वो कार्बन फर्दर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच होगा तो हम उसे एलाइलिक हेलो एल्केन कहते हैं। और दोस्तों ये जो कार्बन है हमारा जो फर्दर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच है, इसे देखें तो हम ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है दोस्तों, इसीलिए हम इसको एलाइलिक हेलो एल्केन बोलते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा जो कंपाउंड होता है उसके अंदर जो हमारा हेलोजन एटम होता है वो जिस कार्बन एटम के साथ अटैच होता है वो फर्दर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ किसी और कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, तो दोस्तों उसे हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। और ठीक है, और दोस्तों ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एलाइलिक हेलो एल्केन। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सिंपल आते हैं बेंजाइलिक हेलो एल्केन पे। दोस्तों बेंजाइलिक का मतलब सिंपल है बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के अंदर जो हमारा हेलोजन एटम होगा वो जिस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा वो फर्दर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। दोस्तों आप यहाँ पे भी इसे जोड़ सकते हैं, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये फर्दर हमारा ये जो फर्दर हमारे बेंजीन रिंग से अटैच होगा। दोस्तों एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि बेंजाइलिक हेलो एल्केन में जो हमारे जो कंपाउंड होते हैं उसमें जो हमारा हेलोजन एटम होता है वो जिस कार्बन एटम के साथ अटैच होता है वो वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और वो कार्बन फर्दर किसी भी एरोमेटिक रिंग या फिर बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो उसे हम बेंजाइलिक हेलो एल्केन, और जो कार्बन होता है इस कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। और ये जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम बेंजाइलिक हेलो एल्केन बोलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड होता है। और दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हेलो एरीन्स जो होता है वो फर्दर एक बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर कोई सा भी एक हमारा हेलो एल्केन, जिसके ऊपर कोई सा भी हमारा एक एल्केन अटैच होता है। ठीक है, तो इसको हम फर्दर 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है, दोस्तों इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, वैसे इसको मैं आपको स्ट्रक्चर की हेल्प से समझा रहा हूँ। ये हमारा हो गया एक बेंजीन रिंग और इसके ऊपर हमारा एक हेलोजन एटम कोई सा भी अटैच है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल बोलेंगे। ठीक है, ये है सिंपल। ये देखिए इसके ऊपर सिर्फ एक ही हेलोजन एटम लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा हैलाइड सिंपल हैलाइड एल्काइल। ठीक है, हैलाइड एल्काइल हो जाएगा। और इसके लिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, तो इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल आता है सिंपली, ये हमारा एक हो गया बेंजीन, ये हो गया हमारा एक एरोमेटिक रिंग। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, और इसके अंदर यदि हम ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग। ठीक है, ये है बेंजीन। ठीक है, ये ध्यान देना कि ये जो है ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन हमारा ये होता है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी होता है हमारा बेंजीन। तो दोस्तों मैं जो कि आपको बता रहा था कि यदि
सिर्फ ऐसा हो, मतलब कि जिसके ऊपर सिर्फ एक ही हैलोजन एटम अटैच हो, तो उसको हम कैसे क्लासीफाइड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्लोरीन को ले लिया, तो देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली इसकी नेमिंग करेंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसके लिए हम और कोई सा भी फंक्शनल वर्ड या फिर कुछ भी एडिशनल वर्ड का हम यूज़ नहीं करेंगे। इसकी जो नेमिंग है वो होगी सिंपल, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यदि हमारा जो हैलोजन एटम है वो दो अटैच हो, मतलब कि हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर दो हैलोजन एटम अटैच हो, ठीक है। हाँ, ये देखिए इसकी जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर दो हैलोजन एटम अटैच होंगे। ये हो गया हमारा एक कोई सा भी एरोमेटिक रिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा एक एरोमेटिक रिंग और इसके अंदर दो अटैच हैं, एक हमारा ये रहा और एक हमारा ये रहा, ठीक है। दोस्तों X की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, ठीक है। जितने भी हमारे हैलोजन एटम्स होते हैं उनमें से आप कोई सा भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों फर्दर हम इसके नेमिंग करने के लिए एक एडिशनल वर्ड का यूज़ करते हैं और जिसका नाम होता है ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो का मतलब होता है दो, ठीक है। दोस्तों ऑर्थो का भी मतलब होता है दो, और वो भी लोएस्ट डिस्टेंस की जो पोजीशन होती है, ये जो है लोएस्ट डिस्टेंस की पोजीशन है, ठीक है। किसी भी एरोमेटिक रिंग में ये जो होता है लोएस्ट डिस्टेंस की पोजीशन होती है। और दोस्तों यदि इन पे दो हैलोजन एटम हमारे अटैच हो तो हम इसको फर्दर ऑर्थो के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। ये हमारा एक रिंग है और इसी वाले रिंग में दो हमारे हैलोजन एटम अटैच है। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्लोरीन को ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ना नेमिंग करेंगे। नेमिंग के लिए हम चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से भी हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, वैसे यहाँ पे नेमिंग की तो कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे ये तो सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो का मतलब होता है लोवेस्ट डिस्टेंस की पोजीशन पे हमारे हैलोजन एटम अटैच हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक और दो हमारे क्लोरीन है, तो इसके लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्थो हो गया। उसके बाद डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। उसके बाद ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। और दोस्तों सिंपली हम ऑर्थो की जगह सिर्फ ओ भी लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ ओ भी लिखते हैं हम ऑर्थो की जगह पे। और इसके अलावा इसका जो थर्ड तरीका आता है क्लासिफिकेशन करने का, उसको भी चलिए हम देख लेते हैं साथ में ही। तो देखिए इसका जो हमारा थर्ड तरीका आता है दोस्तों, थर्ड तरीका भी एकदम सिंपल है। उसके अंदर हमारा जो हैलोजन एटम है वो अल्टरनेटिव पोजीशन पे अटैच होंगे। जैसे कि एक यहाँ पे अटैच होगा तो दूसरा यहाँ पे अटैच होगा, और ये जो है ये खाली रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई सा भी हैलोजन एटम अटैच नहीं होगा। हमारे जो हैलोजन एटम है वो सिर्फ अल्टरनेटिव पोजीशन पे ही अटैच होंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी एक
एक बार आपको बता दूं कि इसके लिए होता क्या है वर्ड, जो हमारा जो एडिशनल वर्ड होता है, जो हमारा जो फंक्शनल वर्ड होता है इसके लिए, वो होता है हमारा मेटा, ठीक है, वो होता है हमारा मेटा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव पोजीशन के लिए जो हमारा जो फंक्शनल वर्ड होता है वो होता है मेटा, ठीक है। और इसका जो हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर ये रहा एक एरोमेटिक रिंग, ठीक है, और ये हो गया बेंजीन, ठीक है। तो सिंपली इसके लिए एक यहाँ पे हमारा एक है हेलोजन एटम और एक यहाँ पे है हमारा हेलोजन एटम, ठीक है। तो फर्दर सिंपली इसकी नेमिंग करने के लिए हम सबसे पहले ये लिखेंगे मेटा, ठीक है। मेटा के बाद वो ज़रा मैं यहाँ पे कोई सा भी हेलोजन एटम को डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लोरीन को डाल दिया, तो ये हो जाएगा मेटा, 2 क्लोरीन है इसमें, तो ये हो जाएगा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका जो तीसरा तरीका है क्लासिफिकेशन करने का, वो भी सिंपल है, वो भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा टफ है। तो जैसे कि मैं एक यहाँ पे फिर से एरोमेटिक रिंग को कंसीडर कर रहा हूँ, ये हो गया एक एरोमेटिक रिंग, ठीक है। ये कोई सा भी एरोमेटिक रिंग हो सकता है, आप यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा जो थर्ड नहीं फोर्थ है ये, ठीक है, ये फोर्थ है, और यहाँ पे जो हमारा हेलोजन एटम होता है वो होता है फारमेस्ट पोजीशन पे अटैच। दोस्तों ये जो है ये इसकी सबसे ज़्यादा दूरी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा दूरी है ये इसकी। और ये जो हमारे हेलोजन एटम होते हैं ये दोनों ये अटैच होते हैं फॉरमोस्ट पोजीशन पे, ठीक है, ये अटैच होते हैं फारमोस्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं पैरा, और उसे हम शॉर्ट में लिखते हैं पी, ठीक है। इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं पैरा। और दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये हो गया हमारा सिंपल एक एरोमेटिक रिंग, और इस वाले एरोमेटिक रिंग के ऊपर एक यहाँ पे क्लोरीन और एक यहाँ पे क्लोरीन है। तो दोस्तों आप इस क्लोरीन के जगह पे कोई सा भी हेलोजन एटम को कंसीडर कर सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसी को भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो नेमिंग होगा उसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पैरा का, ये हो गया पैरा। और इसके बाद इसके अंदर हमारे क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है, पैरा पैरा डाई क्लोरो, 2 नहीं होगा, डाई होगा, डाई क्लोरो। दोस्तों बेंजीन के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, वरना फिर ये बेंजीन नहीं होगा, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड हम नहीं डालते हैं तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिंपली हम इसको देखते हैं, पैराडाइक्लोरो बेंजीन, ये हो गया पैराडाइक्लोरो बेंजीन। दोस्तों सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको सिंपली याद लर्न आसानी से समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसका 5वां तरीका देखते हैं कि अब हम इसको और कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वो तो आपको सिंपल बता दिया कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही हेलोजन एटम हमारे अटैच थे, लेकिन यदि हमारे 2 से ज़्यादा भी तो अटैच हो सकते हैं, हाँ 2 से ज़्यादा भी तो हमारे हेलोजन एटम अटैच हो सकते हैं हमारे किसी भी एरोमेटिक रिंग से। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे नेमिंग, आप यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक हमारा हेलोजन एटम अटैच है, और एक यहाँ पे अटैच है, और एक यहाँ पे अटैच है। सिंपली आप यहाँ पे कहीं पे भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब इसके अंदर कोई सिंपल तरीका नहीं होता, मतलब कि सिंपल ही होता है, लेकिन इसके लिए कोई भी फंक्शनल नेम
नहीं होता। और इसके लिए हम नंबरिंग करते हैं। तो दोस्तों नंबरिंग आप चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से नंबरिंग नहीं कर सकते, यहाँ से नंबरिंग आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों नंबरिंग मैं सिंपल यहाँ से कर लेता हूँ 1 2 3। ठीक है दोस्तों, नंबरिंग करते हैं हम कार्बन की। यहाँ पे एक कार्बन होता है, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे होगा। ठीक है, और हम इसी की नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ये हो गए 3 कार्बन और साथ में उसी के साथ में 3 हेलोजन एटम हमारे इसमें अटैच हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम सिंपल 1 2 3 दोस्तों ये जो 1 2 3 हैं, ये इनकी ना प्लेसेस बताते हैं, नंबर बताते हैं कि ये ना किस वाले कार्बन के साथ अटैच हैं। ठीक है, और इसमें हमारे हेलोजन एटम हैं कितने? 3 है, 1 2 3, 3 है ना। तो दोस्तों सिंपली 3 के लिए क्या यूज होता है? ट्राई। ठीक है, 3 के लिए सिंपली यूज होता है ट्राई। और इसके बाद में है हम इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, और इसके अंदर ये हमने एक एरोमेटिक रिंग को कंसीडर किया। ये हो गया हमारा एरोमेटिक रिंग और ये होगा बेंजीन। ठीक है, ये हो गया हमारा बेंजीन, और इसी के ऊपर एक यहाँ पे क्लोरीन, एक यहाँ पे क्लोरीन और एक यहाँ पे क्लोरीन अटैच है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हम कैसे करेंगे नेमिंग? सिंपल तरीका है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपली सबसे पहले हम इसकी प्लेसेस को चेक करेंगे और इसकी ना नंबरिंग करेंगे। तो दोस्तों नंबरिंग आप यहाँ से कीजिए या फिर यहाँ से कीजिए, एक ही बात है। ठीक है, देखिए ये हो गया 1 2 3। ठीक है, ये तो होगा इसकी नंबरिंग। उसके बाद हम सबसे पहले इनकी ना प्लेसेस को लिखेंगे। तो इसके प्लेसेस क्या है? 1 2 3, ये हो गए इसके प्लेसेस। और इसके बाद इसमें हमारे हेलोजन एटम कितने हैं? 3 हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे 3 के लिए लिखते हैं ट्राई को। ठीक है, ट्राई हमने यहाँ पे लिख दिया। और दोस्तों अब सिंपली क्लोरो लिख देंगे, क्लोरो। ये हो गया हमारा 1 2 3 ट्राई क्लोरो। उसके बाद ये जो कंपाउंड होता है, हम इस कंपाउंड का नाम वहाँ पे डालेंगे। ये इस कंपाउंड का नाम है, इस कंपाउंड का नाम है सिंपली बेंजीन। तो दोस्तों इसका जो नाम होता है वो होगा 1 2 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन। 1 2 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों इसके बाद हम इसका अगला देखते हैं। इसका जो अगला तरीका होता है वो होता है विसिनल कार्बन। विसिनल कार्बन क्या होता है? आइए अब हम उसको देखते हैं कि उसके आधार पे इसके क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो ये हो गया 6th टाइप। ठीक है, ये हो गया 6th टाइप जिसका नाम है विसिनल कार्बन। तो दोस्तों ये भी सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था sp3 हाइब्रिडाइज्ड के लिए। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड को, हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको इससे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एक CH2 हमारा एक कंपाउंड है, वो फर्दर डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। और यहाँ पे एक है CH और इसी के साथ में हमारा एक Cl। ठीक है, हमारा एक Cl इसी के साथ में इसमें अटैच है। और दोस्तों सिंपली हम यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारा इसके अंदर जो हमारा हेलोजन एटम होता है, वो हमारा हेलोजन एटम जिस वाले कार्बन के साथ अटैच होता है वो फर्दर sp2 होना चाहिए, ये sp2 होना चाहिए। और दोस्तों ये देखिए, ये रहा इसका एक बॉन्ड, यहाँ पे है इसका एक बॉन्ड
और यहाँ पे है इसका एक बॉन्ड। दोस्तों ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को भी आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड की तरह ही इसमें कंसिडर करते हैं यदि जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के समय डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड की तरह ही रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये सिंपली ये हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है दोस्तों। और ये जो कार्बन है, इसी वाले कार्बन को सिंपली हम कहते हैं विसिनल कार्बन। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं विसिनल हेलो एरिन। विसिनल हेलो एरिन हम इसी को कहते हैं। तो दोस्तों अब इसका एक लास्ट टॉपिक रह गया, एक बार उसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए। वैसे वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वैसे उसको कोई पूछता नहीं है। इम्पोर्टेंट है लेकिन वो कभी एग्ज़ाम में जल्दी आता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड है और वो सबको ना समझ नहीं आता, क्योंकि वो जो है वो अभी थोड़ा हमारा सिलेबस के आगे की वो चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों कोई नहीं, अभी मैं आपको मैं अभी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि वो है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा वो सब थे सिंगल रिंग, ठीक है। लेकिन अब मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो होगा एक डबल रिंग, ठीक है। डबल रिंग ये हो गया, ठीक है, ये हो गया डबल रिंग। और इसी के साथ में एक और रिंग हमारे इसी के अंदर अटैच होगा। दोस्तों ये जो है ये अभी सिर्फ एरोमेटिक्स रिंग है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे एरोमेटिक रिंग है। और दोस्तों यदि जब हम इसके अंदर डबल बॉन्ड लगा देंगे तो ये सिंपली हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। सिर्फ ये जो है ना, ये सिर्फ एक बेंजीन है, लेकिन जब हम इसको ना कंबाइन कर देते हैं तो ये ना बेंजीन नहीं होती, ये हो जाती है नैफ्थलीन। ये हो जाती है नैफ्थलीन, ये हो जाती है नैफ्थलीन, ठीक है दोस्तों। ये जो है ये हो गया नैफ्थलीन, ये है नैफ्थलीन, ठीक है दोस्तों। सिंपल है, ये हो गया नैफ्थलीन, ठीक है। जहाँ पे दो बेंजीन रिंग अटैच होंगे साथ में तो वो हो जाएगा हमारा नैफ्थलीन। और दोस्तों यदि जब इसी के ऊपर कोई और हैलोजन एटम अटैच होगा, जैसे कि ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, एक और एरोमेटिक रिंग, डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है। और इसी के ऊपर हमारा एक क्लोरीन को मान लो, यहाँ पे हमारा एक क्लोरीन अटैच है, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल है, इसका भी नाम होगा, यहाँ पे पहले हम प्लेस देखेंगे 1 पे है और यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लोरीन है। तो दोस्तों सिंपली हम इसका भी करेंगे 1, ठीक है। 1 को आप लिखो, क्या मतलब लिखो, क्योंकि एक की उतनी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, एक का उतना मतलब नहीं होता यहाँ पे लिखने का। तो दोस्तों सिंपली इसका जो नाम होगा 1 क्लोरो नैफ्थलीन। तो दोस्तों इसका जो नाम है वो हो गया 1 क्लोरो नैफ्थलीन। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारी ये वाली वीडियो समाप्त होती है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो दोस्तों चलिए ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके बाय, टाटा, ऑल द वेरी बेस्ट।